हो गया। नहीं, आज हम पढ़ेंगे हॉस्टल वार्डन का, हॉस्टल वार्डन जिसमें मैथ्स का पूछा, मैथ्स का जिसमें सिलेबस में मैथ्स का है 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको कवर करेंगे। मैथ्स आपसे मैथ्स बढ़िया बनता है मैडम? नॉन मैथ्स वाले हैं, ठीक है। तो नो ठीक है, पहले से बता दें, नहीं तो मैं सीधा डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करता हूँ, सीधा आंसर लाता हूँ ना। अब आपको थोड़ा डिटेल से बताना पड़ेगा। तो मैथ्स आप नहीं पढ़ रहे मैथ्स? अब ना आप ऐसे करिए, मतलब ऑनलाइन वाले भी सुन लीजिए। अब जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं हो जाता तब तक कंप्यूटर नहीं छोड़ना है, कंप्यूटर डेली पढ़ना है, क्योंकि 30 मार्क्स का है, इसको मिस नहीं कर सकते। कंटिन्यूटी इसमें ज़रूरी है, मैथ ज़रूरी है, इसमें तो प्रैक्टिस लगता ही है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, इसमें भी ज़रूरी है, मैथ्स करना भी ज़रूरी है। और एक हो गया बाल मनोविज्ञान, ये है 10 नंबर का। अगर इतना कोई अच्छे से कर लेते हैं कंठस्थ एकदम फिक्स वाला, तो कितना नंबर हो जाता है? 5 हो गए, 65 नंबर हो गया। और कटअप पार करने के लिए इसमें और 10 नंबर कहीं से और इंक्रीज कर लेंगे तो आराम से कटअप निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ठीक ठाक पहुंच सकते हैं जगह। आपका शुभ नाम क्या है मैडम? अनामिका मेहर। ठीक, आप तो बीसी से आते होंगे फिर? जनरल में ही भरे हैं, ठीक है। ठीक है, ये सबको मिस नहीं कर सकते ना, ये सबको एग्ज़ाम के आते तक ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश जिसका स्ट्रॉन्ग है, जिसका हिंदी स्ट्रॉन्ग है वो हिंदी को कर ले, इसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो इंग्लिश को कर ले, आराम से इजीली स्कोर कर सकते हैं इधर। फिर तो ये सबको कंटिन्यू बनाते चलेंगे। कंप्यूटर और मैथ्स का तो डेली क्लास लगेगा ही। हिंदी तो उधर जल्दी हो जाएगा, हिंदी में ज़्यादा वैसे कुछ है नहीं। ठीक, इसमें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ऑनलाइन वाले भी सुनते रहेंगे, कहीं पे कुछ बताता हूँ उसको सुनते रहेंगे, और अपने नोट करना रहेगा तो नोट कर लीजिएगा, और गौर से सुनेंगे मैं जो जो बोलता हूँ। ठीक, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सबको देखिएगा मैडम ना, उसको मिस मत करिएगा, बहुत ज़रूरी है। मैं उसी को रामबाण लेके चल रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही उसी को, क्योंकि बहुत बढ़िया है। मैं उसका खुद एनालिसिस किया हूँ ना, इसलिए भी बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि मेरे को एक्स्ट्रा ज़रूरत है तो मेरा वाला को करिएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं, उसमें आपका ही फ़ायदा है ना। एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ, मेरा जो है मैं उसी को करता हूँ। ठीक, नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो गिनती है 1 2 3 4। ठीक, हाँ। नंबर सीरीज जानते हैं? नंबर सीरीज नहीं जानते हैं? ठीक है, जो इस टाइप का रहता है 1 3 5 7 9, जो एक अंतराल बराबर अंतराल में रहते हैं, अलग अलग अंतराल में भी नहीं, एक कॉमन अंतराल में ना। हाँ, गैप इसका समान होना चाहिए। ये हो गया नंबर सीरीज। यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन दिए रहेगा, ये रहेगा 91, इसका योग निकालो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन ये सब है, योग निकालो, बोल इस नंबर सिस्टम से योग निकालो, ये तो पूछता ही है, कहिए कभी ना कभी पूछता ही है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है ln l प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू n। लिख लीजिए ना फार्मूला को। ये हो गया पहला फार्मूला, और इसमें 5 तो करेंगे, 5 फार्मूला, तो उसमें क्या पहला रहेगा, जब नंबर सीरीज का प्रश्न रहेगा जो कॉमन डिफरेंस के साथ रहेगा, उसका योग निकालने के लिए ये है फार्मूला
एल प्लस ए एन डिवाइडेड बाई 2 रहता है ना। कुछ एक तो है फॉर्मूला लाइन वाला कुछ, इसको लाइन से याद रखते हैं। लाइन लाइन फार्मूला बोलते हैं इसको, लाइन फार्मूला है ये। तो इसमें एल कौन सा है? एल एल मतलब लास्ट पद, लास्ट में कितना है? 91। ए मतलब प्रारंभ पद, कितना है प्रारंभ में? 3, शुरुआती वाला, डिवाइडेड बाई कितना है? 2। एन कितना है? ये कितने टर्म्स है? हाँ, टर्म्स कितने हैं? 1 से लेकर 91 तक है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? नहीं, गलत, 91 नहीं हो गए। अब तो ये अंतराल को भी गिन दिए ना। अब कितना तो उसका आधा भी नहीं होगा, उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक, अब एन को निकालने का फॉर्मूला, एन को निकालने का फॉर्मूला है एल माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, लिख लीजिए एन का फॉर्मूला निकालने के लिए। एन निकालने के लिए वो है फॉर्मूला, अभी थोड़ा सा दिए रहेगा तब तो चलिए इसका आधा निकाल सकते हैं ना। लेकिन जब ऐसा उलझन में डाल देते हैं कि आधा नहीं कर सकते, जब उसको फॉर्मूला से ही निकालने से आता है। ठीक, तो एल क्या है? आखिरी पद 91, प्रारंभिक पद 3 है। अच्छा 1 है ना, ठीक 1, इसमें मैं 3 लिख दिया हूँ क्या? चलिए 1 को छोड़ देते हैं, इसको 3 को ले लेते हैं, 3 से लेते हैं। 3 कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 5 में 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 1। अच्छा, इसमें 1 लाने, 1 को लिखने का ये रीज़न है क्योंकि जैसे 1 से लेकर ये 1 2 3 ऐसे 10 तक गया है। तो अगर इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो लास्ट पद हो गए 10 और माइनस ए प्रारंभिक पद है 1, तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 कितना हो गया। लेकिन जब काउंट करते हैं तो कितना आता है? 10 आता है। इसलिए बराबर आए, इसलिए यहाँ पे 1 जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 जुड़ा हुआ है। नहीं तो ऑलरेडी 1 कम हो जाता है, जो प्रारंभ वाला तो घट ही जाता है, इसलिए यहाँ प्लस 1 करते हैं। ठीक, ये हो गया। कितना हो जाएगा ये? 88 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे, 2 चौका 2 चौका 8 बराबर 45। ठीक, एल लास्ट पद कितना है? 91 प्लस ए कितना है? 3, कोष्टक बंद, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन बराबर कितना लाए हैं वहाँ? 45। एन बराबर है 45। कितना हो जाएगा ये? 494 डिवाइडेड बाई 2। इसको नहीं काटते हैं ना मेरा, पहले इसको ये कोष्टक को कर लेते हैं। इसको तो इतना तो जान जाएंगे ना। ये कितना हो जाएगा? 2 चौका 8 2 सत्ते 14, 47 गुणित 45 कर लेंगे गुणा। ठीक, ऑनलाइन वाले भी गुणा कर लेंगे। अब इतना तो कर ही सकते हैं। अब यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो नहीं है इस टाइप का आएगा, ये ज़रूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसका प्रैक्टिस करना है। और यही क्वेश्चन आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस अंतराल में दिए रहेगा क्वेश्चन, योग निकालो बोलेगा। योग निकालने का मैं तरीका बता दिया। ये है उसका फॉर्मूला, लाइन योग निकाले। जब कॉमन डिफरेंस का अंतराल दिया रहेगा और जो इस टाइप का रहेगा, ओड में रहेगा, उसको इस टाइप का निकालेंगे। जो विषम वाला रहेगा उसके लिए लाइन, ये है फॉर्मूला। लाइन को ही याद रख लेंगे। बाकी इसका ऐसे होता है एल प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन। और इसमें एन क्या है? एन निकालने के लिए इसमें एन निकालना भी पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए है एल माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। नोट कर लेंगे ऑनलाइन वाले भी। अब इस टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे मैडम, बन जाएगा। एक आध ठो बना के देखेंगे, क्या क्या बन जाएगा तो आगे बढ़ेंगे फिर।
नहीं तो एक आध तो बताया बोलेंगे तो बताऊंगा फिर। बन जाएगा ना। जैसे व्यापम में क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, +2 3 इस टाइप का देगा, 10 इस टाइप का देगा, बोलो इसका योग निकालो बोलेगा, पूछता है ना ऐसे। ये सब ट्रेंड है व्यापम का। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर ये जाएगा 10 का स्क्वायर, इसका योग निकालो बोलेगा। एक टाइप का इस टाइप का एक क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, 1 क्यूब रहेगा, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब ऐसे जाएगा। एक इस टाइप का रहता है और एक तो ऑड इवन वाला रहेगा, इस टाइप का रहेगा, इसका योग निकालो बोलेगा। और विषम वाला भी रहेगा, एक तो विषम वाला भी रहता है 3। देखें इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं ना व्यापम में, सब तो पूछता ही है। तो इसके लिए तो नेचुरल वाला है, नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 इस टाइप का रहेगा। उसके लिए है n+1/2 इसका है फॉर्मूला, इसको लिख लेंगे ना, ऑनलाइन वाले भी नोट कर लेंगे इसको। आज केवल फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, कल से क्वेश्चन बनाएंगे इसका। इससे जैसे जैसे भी क्वेश्चन बनता है सभी को कल बनाएंगे। ये है जो जो नेचुरल नंबर आता है उसके लिए है ये वाला फॉर्मूला उसके लिए। जैसे इसमें करेंगे, इसमें n जैसे पिछला वाला टॉपिक में पिछला वाला में बताया था कि n बराबर n निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें n नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा जान रहे हैं? क्योंकि तो सीरीज में है, बराबर सीरीज में है, कंटिन्यू जो है, इसलिए n बराबर इसमें 10 ही आएगा। 10 + 1/2 कितना हो जाएगा, 10 × 11 / 2 ये हो जाएगा 110 / 2। समझ जाए, सब बन जाएगा ना। और इस टाइप का एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें ऑड इवन दोनों ही क्वेश्चन आता है इसमें। इसका फॉर्मूला है n+1 2n+1। यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन होता है, n+1 और एक यहाँ हो जाता है n+2, इस टाइप का एक और फार्मूला है। तो इसमें और वाला फार्मूला में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इस टाइप का चार्ट बना लेंगे और इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगा, आसानी से कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे। इसमें n क्या हो सकता है मैडम, कुछ पता चल रहा है? इसमें n क्या हो सकता है? अब n मतलब वही टर्म कितना बार है, कितना गया है ना, नंबर ऑफ टर्म। तो कितना बार गया है, 10 ही बार तो गया है, तो n बराबर 10 आ जाएगा। n बराबर 10, हाँ 10, और ये 10 + 1 11 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा मैडम, 21 ना। ठीक, आप तो सही बोले। यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ कर लेते हैं, ऐसे तो जाते हैं 10 11 यहाँ 12 कर देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं जानते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बोल के ना। इसको काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 55 35 + 7 35, 385। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है। और एक है क्यूब वाला,
क्यूब वाला एक क्वेश्चन पूछता है। तो क्यूब का फॉर्मूला है जो ये सिंगल वाला है ना, नेचुरल वाला, इसी को उठा के, इसी फॉर्मूला को यहाँ उठा के ले आते हैं। n+1 डिवाइडेड बाई 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर। वो है क्यूब का फॉर्मूला है ये। इसमें n समझ जाएंगे मैडम। हाँ वही होगा, पदों की संख्या तो 10 ही है ना। और क्या है इसमें इधर तो निकाल चुके हैं 55, वही तो टर्म्स है। तो इसमें 55 का स्क्वायर हो जाएगा, 55 का निकालेंगे तो आ जाएगा फिर यही उसका आंसर होगा। ऑनलाइन वाले भी नोट करते जाएंगे, फॉर्मूला को कल पूछूंगा मैं। और ये जब तक ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये याद नहीं होगा, क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। अरे OD1 इसका एक ही फॉर्मूला है, सम और विषम दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब ऐसे बिना चार्ट के जब बनाते हैं मैथ्स, तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। अब इस टाइप का चार्ट बना लिए रहेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा। आप लोग ये सबको कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 10 × 11 × 12 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, देख लीजिए मैडम, एक बार फार्मूला को देख लीजिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आ रहा है ना। ठीक, ये हो गया एक टाइप का, इतना सारा। और इसमें क्या सम भी सम आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। एक केवल सम रहेगा, 2 4 6 इनका योग ज्ञात कीजिए बोलेगा ना, ऐसे भी बोल सकता है। और एक बोल सकता है इस टाइप का 3 5 6, अच्छा 3 5 7, इसका रहेगा 21 तक, इसका योग निकालो, इस टाइप का भी बोल सकता है। हाँ, तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके लिए वही है, इसका तो नेचुरल के लिए n+1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये समान अंतराल में है। जो फर्स्ट वाला रूल बताया था ऊपर में, उसमें बताया था ना, बताया था जो समान अंतराल में जब रहता है कॉमन डिफरेंस, उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, बताया था लाइन वाला कॉमन डिफरेंस l प्लस a इंटू n डिवाइडेड बाई 2। इसमें n को फिर से अलग निकालना है, तो n निकालने के लिए है l माइनस a डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक, इसमें सम विषम का आ सकता है, इसमें सम विषम का आ सकता है क्या, हाँ इसमें भी आ सकता है सम विषम का। इसका कैसे आ सकता है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, नहीं ऊपर वाला नहीं होगा, कैसे होगा, ऊपर वाला नहीं होगा इसका। यही तो यहाँ पे है, जो यहाँ लिखा है उसी को तो यहाँ लिखा हुआ है ना। उसको बोले, किसको बोले, इसको कि उसको, हाँ वही है। ठीक, आप समझ गए वैसे में। हाँ नहीं हो सर, अब फॉर्मूला ही बता रहा था, आज कल इसका क्वेश्चन बनाएंगे जी। फॉर्मूला तो हो गया जी, आप नोट कर लिए ना सब। ठीक, कल इसका क्वेश्चन केवल बनाएंगे ना, कल एक बार इसी फॉर्मूला को रिवीजन करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। फिर कल से जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड में क्लास चलाएंगे।
ठीक है मैडम, आज के लिए बस इतना ही ना। हॉस्टल वार्डन के लिए सब ना इंक्वायरी कर कर के चले गए हैं, आएंगे आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे सब बोल रहे हैं। अब उनको रहने दीजिए, हम लोग तो कोई कोई ना भी आए फिर भी हम लोग क्लास लेंगे।